हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी भर्ती 2026 पद हैं 10,644। पद की संख्या सुनते ही दिल खुश हो जाता है। और ये जो 10,644 पद हैं ये सीईटी 2024 वालों के लिए हैं, जिन्होंने सीईटी 12वीं स्तर 2024 का पेपर दिया था, 40% मार्क्स लाए थे, पात्र हुए थे। ऐसे अभ्यर्थी हैं 9,17,000। तो 9,17,000 अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप 10,644 पद के लिए जो नई एलडीसी भर्ती है उसका फॉर्म लगा सकते हैं। विज्ञप्ति आने वाली है 15 जनवरी से पहले। फॉर्म 15 जनवरी तक शुरू हो जाएंगे। एग्जाम इसकी पहले ही कैलेंडर में जारी कर दी है। 5 से 6 जुलाई 2026 को इसकी एग्जाम रहेगी। सवाल यह है कि जिन्होंने सीईटी 12वीं स्तर का पेपर पास करा था, क्या उनके पास उस समय आरएससीआईटी था? क्या हम अभी भी आरएससीआईटी कर सकते हैं? तो आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स को लेकर जो आपका डाउट है वो क्लियर करूंगा, क्योंकि भाई एलडीसी बनना है तो आपके पास में कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा नया सिलेबस क्या है, बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आया है सिलेबस को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नए सिलेबस है, पैटर्न क्या बदलाव हुआ है, क्या पुराना ही सिलेबस है, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका डाउट है आरएससीआईटी या कंप्यूटर कोर्स को लेकर। भाई यहां पर कितने अभ्यर्थी पात्र हुए हैं वो आप लोग देख लीजिए कि सीटी 10+2 जो यहां पर क्लियर था 9,17,681। तो एलडीसी के लिए पात्र अभ्यर्थी है 9,17,681। अब इनका क्या आरएससीआईटी है या नहीं है? इनका आरएससीआईटी है या नहीं है, कोई कंप्यूटर कोर्स इनके पास में है या नहीं है? क्योंकि अगर हम योग्यता की बात करें दोस्तों, अगर हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहां पर जो इसका एलिजिबिलिटी है उसके लिए ये होना चाहिए भाई 12वीं पास होना चाहिए, सीईटी पात्रता होनी चाहिए, और कोई ना कोई आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। या तो ओ लेवल का हो गया, या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का कोर्स हो गया, ओ लेवल है, कोपा का है, या पीजीडीसीए है, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने की हो, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में की हो तो भी आप लोग, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स हो, मतलब आरएससीआईटी आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अब ये तो पता है कि कंप्यूटर कोर्स चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? अभी देखो मैं आपको बता दूं 15 जनवरी से तो आपकी विज्ञप्ति आएगी और फॉर्म शुरू होंगे। तो 15 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है ना। और एग्जाम कब होगी? जुलाई में, 5 से 6 जुलाई इसकी एग्जाम है। तो अभी आपके पास में 6 महीने हैं, पूरे 6 महीने हैं। तो पहले तो आपका रिटर्न पेपर होगा, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो यहां पर कोई भी पेपर होता है, अब जुलाई में पेपर होगा तो कम से कम 2 महीने में रिजल्ट आएगा, 2 से 3 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं, ठीक है ना। यानी दोस्तों आपके जुलाई में पेपर हो रहा है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा। मान लीजिए नवंबर में रिजल्ट आ रहा है, फिर आपका रिजल्ट आने के बाद 2 महीने, अक्टूबर या नवंबर में रिजल्ट आ गया, फिर कम से कम 1-2 महीने बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। मतलब दिसंबर तक आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, दिसंबर तक आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, साल 2026 तक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो भाई साल 2026 नवंबर दिसंबर तक आपका जब टाइपिंग टेस्ट रहेगा साथियों, तो उससे पहले आप आरएससीआईटी कर सकते हैं। आरएससीआईटी 6 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स है, कोई इसमें समस्या नहीं है। 6 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर साफ साफ लिख रखा है, जो आपके पुराना जो नोटिफिकेशन था उसमें एक लाइन लिखी हुई है, आवेदकों को लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फेज 2 मतलब जब तक आपका अंग्रेजी और हिंदी का जो टंकण है, जो आपका टाइपिंग है, उसकी अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है ना। यहां पर टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी डेट है, उससे पहले आपका कंप्यूटर कोर्स या आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके पास अभी भी काफी टाइम है, आपके पास में जनवरी का महीना चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि नवंबर दिसंबर में आपका टाइपिंग होगा। अगर समय पर सब कुछ रहा तो नवंबर दिसंबर में होगा, बाकी आगे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर यार 10 महीने 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो कोई भी आपका कंप्यूटर कियोस्क को पास में जाके वीएमयू से अफिलिएटेड होना चाहिए, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आरएससीआईटी करवाता है, तो कर लो, अभी भी टाइम है, आराम से फॉर्म लगा सकते हैं। 9,17,000 अभ्यर्थी और ये कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो। फेज 2 मतलब टाइपिंग टेस्ट तक आपका दोस्तों कंप्लीट होना चाहिए, जो हो जाएगा, है ना। 10 महीने 11 महीने आपके पास में है।
अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस को लेकर सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं, लैब आपका जो एलडीसी भर्ती का जो नया बैच है वो लॉन्च हो चुका है। जीके में खुद पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर, शाम को 7:15 बजे एप्लीकेशन पे क्लास हो रही है। हिंदी इंग्लिश की आपकी लाइव क्लास चल रही है, बाकी सब्जेक्ट मैथ वगैरह की भी आपकी क्लासें चल रही हैं। लाइव रिकॉर्डिंग कंप्लीट बैच मिलेगा, राजस्थान का सबसे बेस्ट सबसे अफोर्डेबल बैच, ठीक है ना, मात्र 499 में पूरे राजस्थान में। इतना ऑथेंटिक, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ में पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो विश्वास रखिए, इस बार एलडीसी बनकर रहेंगे, 2026 में इतिहास रचेंगे, है ना। सीईटी में झंडे गाड़े, बीएसटीसी, पीटीटी, हर साल हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड में आप देखिए हजारों बच्चों को अपन ने पढ़ाया है, लाखों व्यूज आए हैं। तो यहां पर दोस्तों आज ही ये बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी 10,644, ठीक है ना, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अब यहां पर सिलेबस, तो सिलेबस के रिगार्डिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि नो चेंज इन एलडीसी भर्ती सिलेबस, कि कोई चेंज नहीं है एलडीसी भर्ती सिलेबस में, ठीक है ना, सेम टू सेम जो पुराना सिलेबस वो रहेगा। किसी बच्चे ने पूछा था सिलेबस में कोई चेंज है क्या, बोले नो चेंज। नो चेंज तो फिर ये एग्जाम पैटर्न है ना। तो आपका सबसे पहले दोस्तों जो फेज 1 होगा और फेज टू में हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है, फेज 1 में आपका दोस्तों पेपर होगा। अब सेम डे 3-3 घंटे के दो पेपर होंगे, 3 घंटे का पेपर हो गया, उसी दिन फिर 3 घंटे का एक और पेपर होगा। एक मॉर्निंग में हो जाएगा, एक इवनिंग में हो जाएगा। 3-3 घंटे के पेपर है, 100 नंबर के पेपर है, मतलब 200 नंबर का यहां पर यह है आपका रिटर्न पेपर। इसमें पहले में 3 सब्जेक्ट आएंगी, राजस्थान जीके, जनरल साइंस और मैथ। राजस्थान जीके की बात करें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान की बात करें, इसमें देखो करंट अफेयर्स इसमें आएगी, और करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और मतलब कि राजस्थान स्तर की आएगी। इसमें मुद्दे वगैरह और पूछे जाएंगे, संस्थाएं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारत की भूगोल तो इसमें हल्की फुल्की है, भारत की भूगोल तो इतनी सी है कि भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी, बस यही है। बाकी राजस्थान की भौतिक दशाएं हैं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण, यही है, ठीक है ना। फिर राजस्थान में आपके कृषि और आर्थिक विकास है, इसमें फसल, कृषि, आपके आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, आपके दोस्तों मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तोद्योग आपका आ जाएगा, योजनाएं, कार्यक्रम, विकास, ये आ जाएगा, पंचायती राज, उनकी भूमिका। फिर राजस्थान का पूरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक चेतना है, पुनर्गठन है, लोक भाषाएं हैं, बोलियां, साहित्य, संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवी, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, फिर वो है। फिर ये आपके औद्योगिक विकास है, इकोनॉमी है, इसमें उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, विद्युत, तापीय अणु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तो अपना राजस्थान जीके और करंट अफेयर इसमें है। इंडिया जीके का एक दो तीन सवाल आ सकते हैं। ये पूरा आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस के 50 सवाल आएंगे। ये 10वीं क्लास की, 10वीं स्तर की जो आपकी साइंस है, 10वीं स्तर की, वो पूरे वही चैप्टर हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, धातु अधातु हो गए, आपके कार्बन के यौगिक हो गए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया, विद्युत हो गया, अंतरिक्ष हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आपका पर्यावरण है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ब्लड ग्रुप है, ये वही सामान्य टॉपिक है, कोई समस्या नहीं है, सामान्य टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये जनरल साइंस के 50 सवाल। जीके और जनरल साइंस की टेंशन लेनी नहीं है, वो टेंशन मैंने ले ली है, आपको मालूम ही है। जनरल साइंस जीके में 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे। मैथ के लिए आपके तेजन सर पढ़ाएंगे आपको, तेजन सर, और लाइव भी हम लोग पढ़वाएंगे उनसे। तो बाकी ये मैथ का आपका सिलेबस है, ठीक है। फिर हिंदी इंग्लिश के 75 सवाल, हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है, आपके ये हिंदी का पूरा सिलेबस है और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जेन्युइन क्लासेस का जो अपना टेलीग्राम है वो। तो सिलेबस पुराना ही है, इसका सिलेबस पुराना है, इसकी पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अपना जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम है, या देख सकते हैं ये वाला टेलीग्राम, इस पे अपन डाल देंगे। तो कुल मिला के एलडीसी भर्ती की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, 6 महीने आपके पास में। आपका मुकाबला कोई सामान्य स्तर के विद्यार्थियों से नहीं है, आपका मुकाबला ठीक ठाक इंटेलिजेंट बच्चों से है, क्योंकि जिन्होंने सीईटी 10+2 पास किया है वो अच्छे स्टूडेंट ही हैं, 40% लाएं, पासिंग मार्क्स लाएं, तो वो अच्छे खासे बच्चे हैं, उनसे आपका मुकाबला होने वाला है। पर अच्छी खबर आपके लिए यह है कि जो पुराने सीईटी वाले बच्चे हैं वो कुछ कांस्टेबल बन गए, 10,000 तो कांस्टेबल बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा पटवारी में हो गया होगा उनका, या कुछ बच्चों का दोस्तों आपके वीडियो में हो जाएगा, कुछ बच्चों का बाकी भर्तियों में हो जाएगा। तो जो ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे थे वो 2025 में नौकरी लग ली है, बाकी कुछ 53,749 का फोर्थ ग्रेड में हो जाएगा। तो जो जब तक इस एलडीसी तक दोस्तों वही बचेंगे जो इस एलडीसी की तैयारी करेंगे।
तो जो सो रहे थे 9,17,000 में से जो बच्चे सो रहे थे कि सीईटी पास करके सो गए, जागो भाई जागो, आपके लिए बड़ी भर्ती है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वेतन इसमें L5 का मिलता है, बहुत अच्छी जॉब है। सभी डिपार्टमेंट्स, आप आरपीएससी में एलडीसी बन सकते हो, आप अधीनस्थ विभाग कोई भी डिपार्टमेंट, मेडिकल, पुलिस या आपके एजुकेशन में बन सकते हो। इसके अलावा यहां पर आरपीएससी में, सेक्रेटरीट में, सचिवालय जो है, जिला कलेक्ट्रेट में आप लोग एलडीसी बन सकते हैं। तो सुनहरा अवसर है आपके पास। जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और जेन्युइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये लाइव रिकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर लेंगे। मैं कह रहा हूं जितना दिन आप ये देखने में लगाओगे क्या है कैसा है, उससे बढ़िया है आप आज ही ज्वाइन कर लें। और जो भी सीरियस तैयारी कर रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर्सनली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 7014859982। तो राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है ना। क्लासेज के साथ में आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉपर आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस कंप्लीट करके आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एलडीसी में तो जेन्युइन क्लासेस जाना जाता है। हमारा जो पहला बैच था नौकरी बैच, वो हमारा एलडीसी के लिए हमने शुरू किया था। तो आज ही अपना जो एलडीसी वाला बैच है इसको ज्वाइन कर लो, मात्र 499 में। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।